हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का द रियल मिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सिविलाइजेशन माना जाता है। और उस टाइम पे जो 3-4 सिविलाइजेशन आज तक की हिस्ट्री में है, उनमें से एक सिविलाइजेशन अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके रिगार्डिंग आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का दो सबसे बड़ा मिस्ट्री रहा है, रहस्य रहा है। एक है इसका लैंग्वेज, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, और दूसरा है ये जो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था जो कि 5000 साल तक टिकी रही थी, वो एंड कैसे हुआ, उसका द एंड, या फिर वो खत्म कैसे हुआ, वो सिविलाइजेशन कहाँ गया वो सिविलाइजेशन, और उसके खत्म होने का वजह क्या है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस, पहले शुरू करते हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका खोज किसने किया, कब किया और कैसे हुआ। फिर चलते हैं हम सन 1827 में जेम्स लुइस, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर, एक दिन अपने कुछ कंपनी के कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने ईस्ट इंडिया आर्मी छोड़कर भाग गए। और उनका जिंदगी का जो मकसद था ट्रैवल करना, वो ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़े। फिर 2 साल तक उन्होंने इंडियन सब कंटिनेंट में घूमते रहे। फिर उसके बाद एक दिन वो अचानक से इंडिया के पंजाब रीजन में पहुंच गए। और जिस जगह पर वो पहुंचे सन 1829 में, यहाँ उनको एक अनजान सा प्राचीन खंडर मिला, और जिसका कोई आइडिया नहीं था कि ये कितना साल पुराना था। फिर वो उस चीज़ के बारे में और खोज करने लगे, उस चीज़ को लेके उन्होंने रिसर्च करने लगे, उस चीज़ का पेंटिंग बनाने लगे, उस चीज़ को डायरी में लिखने लगे, उसका मैप बनाने लगे। फिर जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि वो एक्चुअली में हड़प्पा की प्राचीन शहर का खोज निकाला था। इसके 100 साल बाद फिर 1920 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस हड़प्पा शहर के बारे में और जानकारी मिली दुनिया को। फिर सर्वे करने के बाद पता चला ये 5000 साल पुराना था। फिर उसी समय इंडस रिवर या फिर इंडस नदी के साइड पर एक और ऐतिहासिक जगह मिला, जहां बहुत सारे इंसान की हड्डियां मिला, ठीक है। और उस जगह का नाम मोहेंजोदारो यानी कि माउंट ऑफ डेड रखा गया। फिर और खुदाई करने के बाद बहुत सारा सबूत मिला, और जिनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। इंडस नदी के किनारे मिला हुआ इस रहस्य को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। सबसे बड़ा मिस्ट्री था उनका लैंग्वेज, और ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। ये दोनों मिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, जो आज की डेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। अभी तक 1400 साइट्स मिले हैं, जिसमें से 900 इंडिया में लाई करते हैं। और उस जमाने में इंडस वैली के बराबर में ओनली 3-4 सिविलाइजेशन थी, एक इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइनीज सिविलाइजेशन। जो चाइनीज सिविलाइजेशन वो रिसेंट है, एंड ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। लेकिन आईआईटी खड़गपुर 2016 में किया हुआ रिसर्च के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 7000 साल पुराना हो सकता है। और जो फार्मिंग प्रोसीजर या फार्मिंग के लिए जो आइटम्स उस टाइम पे यूज किया जाता था, वो आज के ज़माने में हरियाणा स्टेट में मिलता है। और वो जो प्रोसीजर है वो 7000 बीसी की है। 7000 से लेके 5500 बीसी के टाइम को प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड बोला जाता है। और आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से अर्बनाइजेशन का शुरुआत 5000 बीसी से स्टार्ट हुई थी। फिर जब वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई, फिर ट्रेड रूट्स बनाई गई, फिर ऐसे आगे चलते चलते 2600 बीसी तक उनकी सिविलाइजेशन एडवांस हो गई थी। उन्होंने मल्टी स्टोरेज घर बनाना शुरू कर दिया था, और ईंटों के इस्तेमाल करके वो लोग घर बनाते थे। उन ईंटों के साइज 14 बाई 28 सेंटीमीटर के हुआ करता था। और वो लोग घर के अंदर नहाने का जो सिस्टम, स्पेस
यानी कि घर के अंदर वो बाथरूम यूज किया करते थे और हर घर में टॉयलेट होती थी। घर में ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया थी, रोड साइड में फुटपाथ थी और पेड़ पौधे लगाया हुआ था। अर्बनाइजेशन में वो आज के जो इंडियन सिटी है, किसी भी इंडियन सिटी से कम नहीं थे। तो इंडस स्क्रिप्ट जो सबसे बड़ा मिस्ट्री रहा है, वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। 100 से ज़्यादा बार कोशिश किया गया है उस स्क्रिप्ट को समझने के लिए, बट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आज तक नाकाम रहे। तो इसके बाद और एक सबसे बड़ा मिस्ट्री टाइम सिविलाइजेशन की थी उनकी स्विमिंग पूल, जो कि 900 स्क्वायर फीट की थी और उसका गहराई थी 2.4 मीटर। वो वाटरप्रूफ स्विमिंग पूल थी और जली हुई ईंट से बनाया गया था ये स्विमिंग पूल। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज तक तो कोई मंदिर, मस्जिद या बड़े महल का कोई प्रूफ नहीं मिला है। सिविलाइजेशन में सब अपनी लाइफ सिंपली पीसफुली काट रहे थे। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एग्जाम्पल जो बिल्कुल उसको वो कैसा था, उसका रूपरेख सब मोहनजोदारो मूवी, ऋतिक रोशन एंड पूजा हेगड़े का बॉलीवुड मूवी मोहनजोदारो में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही खूबी से डिस्क्राइब किया गया है। उससे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का लाइफस्टाइल, उधर का उसका कहानी पूरा आपको पता चल जाएगा। फिर 1800 BC से इस सिविलाइजेशन का डी ग्रोथ शुरू हुआ। फिर ऐसे डी ग्रोथ होते 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 फिर 600 BC तक ये सिविलाइजेशन का बिल्कुल द एंड हो गया था। और इस सिविलाइजेशन द एंड होने का रीजन आज तक किसी को पता नहीं है। कोई सब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग मत दे रहे हैं अपना अपना। फिर उनमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई बोलता है कि जिस नदी के किनारे सिविलाइजेशन टिकी हुई थी उस नदी सूखने लगी। वो हो सकता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो चेंजेस होता है अर्थ में, उसकी वो रीजन एक हो सकता है। फिर कोई बोलता है कि समय के साथ साथ नदी अपना दिशा बदलती और ये नदी जो सरस्वती नदी है हमारा, इसको माना जाता है। और ये भी हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि उधर जंगल को काटने लगे और गाय भैंस को चराने के चक्कर में उधर का घास सूख गया। फिर ज़्यादा से ज़्यादा ईंट बनाने के लिए, ज़्यादा अर्बनाइज होने के लिए वो जंगल काट लिया। तो डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है उनका द एंड का कारण। और कोई ऐसे बोलते हैं कि में भी कोई भयानक बीमारी आई और पूरा के पूरा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। और फिर जब ये भी कारण बोला जाता है कि जब नदी सूख गया या फिर कुछ प्रॉब्लम उधर आई, तो वहाँ जो पॉपुलेशन थी वो उस जगह को छोड़ के फिर ईस्ट के साइड में चलने लगे और आके गंगा नदी के किनारे अपना नई जिंदगी शुरू करने लगे। तो दोस्तों, 5000 साल टिके रहने के बाद इस सिविलाइजेशन का द एंड हो गया और उन लोगों को हम हमेशा के लिए खो दिए। तो आज का इस वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट्स में बताइए। मेरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।